May I come in, sir? आइए। नमस्ते सर। बैठिए। थैंक यू सर। आप टीचर हैं पिछले 10 साल से जी सर। और गार्गी पुरस्कार भी आपने जीता था। जी सर। अभी महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में आरक्षण की बात की गई, क्या लगता है आपको, क्या क्यों आवश्यक है आरक्षण महिलाओं को? सर, महिलाएं समाज की आधी आबादी है और यदि उनकी राजनीतिक भागीदारी हमें बढ़ानी है तो उसके लिए उनका राजनीतिक सशक्तिकरण आवश्यक था, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से संभव हो सकेगा। बिना आरक्षण भी हो सकता है? सर, बिना आरक्षण इतने वर्षों तक हमने देखा है, अभी भी मात्र 81 तक लोकसभा में उनकी संख्या थी और अब इसके लागू होने के बाद 181 तक इनकी संख्या हो सकेगी। क्या कारण रहा कि महिलाओं की स्थिति इतनी पिछड़ती चली गई? सर, हमेशा से भारत में पितृसत्तात्मक सोच रही है, तो उसके कारण महिलाएं उतनी आगे नहीं आ पाई, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियों में परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। गार्गी के बारे में बताएंगे आप? सर, वैदिक काल की एक विदुषी महिला थी गार्गी, जो अपने समय में शास्त्रार्थ में अनेक लोगों को पराजित करती थी। ये अनेक में से कोई एक दो नाम जिनके साथ जुड़ा हुआ हो? माफी चाहूंगी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ नाम। तो अब जैसे आपने कहा कि उस समय ये विदुषी महिला थी और शास्त्रार्थ भी करती थी, इसका मतलब स्थिति तो बहुत अच्छी थी महिलाओं की तो। जी सर। तो कोई कारण रहा या वैसे ही समाज के डेवलपमेंट के साथ स्थिति पीछे चलती होती गई? सर, मध्यकाल में जब आक्रांता भारत में आए और उनका आक्रमण हुआ तो कुछ कुप्रथाएं प्रचलित हुई और उनके द्वारा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, तो इसलिए पर्दा प्रथा और बाल विवाह भी उस समय ही प्रचलित हुआ। उनसे बचने के लिए बाल विवाह किया जाने लगा। आजादी के बाद कुछ ऐसी कुप्रथाएं जो महिलाओं से रिलेटेड थी और धीरे धीरे खत्म हो गई। सर, सती प्रथा पहले प्रचलित थी और बाल विवाह की स्थिति में भी सुधार देखने को मिला है। जी सर। बाल विवाह तब भी बहुत होते हैं? सर, पहले के कंपैरिजन में थोड़े कम हुए हैं। चलिए, आपको उपखंड अधिकारी हमने बना दिया और फिर आपको एक सूचना मिलती है कि बाल विवाह हो रहा है और पूरा एक समाज है वो पूरा इकट्ठा हो रखा है और वो करने को अड़ी गएंगे, हम तो करेंगे। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं उस स्थल पर पहुंचूंगी और यदि वो स्थल वहां से दूर है तो तब तक के लिए वहां जो स्थानीय अधिकारी है उन्हें कांटेक्ट करूंगी और उन्हें तुरंत वहां पहुंचकर और पुलिस टीम को वहां भेजकर बाल विवाह रुकवाने के लिए कहूंगी। और समाज हिंसक हो जाए तो? सर, इसीलिए पुलिस टीम को मैं साथ लेकर जाऊंगी पहले ही सतर्कता के तौर पर, और उनमें से जो कुछ उनके मुख्य लोग हैं उन्हें मैं समझाने का प्रयास करूंगी कि ये कानूनन अपराध है और आप बाल विवाह नहीं कर सकते। सर, ये मेरा अल्पकालिक प्रयास रहेगा और दीर्घकालिक प्रयास के तौर पर मैं मुखबिर तंत्र को सशक्त करूंगी कि यदि बाल विवाह होने वाला हो तो पहले ही मुझे सूचना प्राप्त हो जाए, और इसके अतिरिक्त समाज में शिक्षा और जागरूकता का प्रसार करूंगी। चलिए, एक स्थिति इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं कि आप वहाँ घटना स्थल पर, मुख्य स्थल पर पहुंची और वहां पर आपने देखा कि राज्य सरकार के एक मंत्री भी वहां है, तब आप क्या करेंगे? सर, माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगी कि चूंकि ये कानूनन अपराध है तो हमें इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए और इससे जनता के बीच भी उनकी एक नकारात्मक छवि जाएगी, क्योंकि जनता में कुछ प्रबुद्ध जन भी सम्मिलित हैं जो बाल विवाह को नेगेटिव मानते हैं। सर, मुझे विश्वास है कि वे मान जाएंगे। चलिए, वेद कौन कौन से हैं? 4 वेदों के नाम। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद त्रयी भी कहा जाता है, क्या होती है वेद त्रयी? सर, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सॉरी सर, एग्जैक्ट रीजन के बारे में जानकारी नहीं है। आप भूगोल से पीजी हैं, आशा करता हूँ भूगोल ही पढ़ाती होंगी। सर, मैं कक्षा 1 से 5 में हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। L1 सब्जेक्ट को पढ़ाती हूँ। चलिए ठीक है, भूगोल से एक प्रश्न आपको हाइपोथेटिकल पूछ रहा हूँ मैं। मान लो कि हमारी जो पृथ्वी है इसका का पूरा समुद्रों का, महासागरों का पानी सूख जाए तो क्या परिस्थिति बनेगी? सर, सबसे पहला तो जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव में इसका पड़ेगा। कैसे? सर, समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र है तो उसमें अनेक जैव जीव पाए जाते हैं, तो उन पर सीधे सीधे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, जो वर्षा होती है, क्योंकि समुद्रों के कारण ही हवाएं आर्द्रता लेती है और वर्षा करती है, इस पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। और सर, जीवन ही संभव होना मुश्किल हो जाएगा इसके कारण। वायुमंडल पे, प्रेशर पे, इन पे क्या प्रभाव पड़ेगा?
सर वायुमंडल में आर्द्रता नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि अभी समुद्रों के माध्यम से आर्द्रता पहुंचती है हवा के द्वारा। ओके, और क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे इतना बड़ा ये डीप समुद्र होते हैं और इतना बड़ा एरिया है, वहां अभी एयर प्रेशर नहीं है इतना ज्यादा, तो जब वो पानी उड़ेगा तो एयर एकदम से उसको भरेगी। इससे क्या पृथ्वी की जो रोटेशन, रिवोल्यूशन, इनके ऊपर भी कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? सर ज्वार भाटा क्रिया जो होती है तो वो समुद्रों में ही होती है और गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है, तो उस पर भी एक नेगेटिव इफेक्ट, क्योंकि जब जल ही नहीं होगा तो ये क्रिया भी कैसे संपन्न हो सकेगी। अच्छा, और जितने जलीय जीव हैं वो सब मर जाएंगे, तो क्या इससे कोई पॉल्यूशन भी होगा पानी में रहने वाले? जी सर, इससे पूरा पारिस्थितिक तंत्र में ही एक विकृति उत्पन्न हो जाएगी। अच्छा, ग्लेशियर्स पे? सर ग्लेशियर्स भी पिघल सकते हैं इसके कारण। अच्छा, चलिए ठीक है। जो 3 वेव्स होती हैं, भूकंप आता है तब, वो कौन कौन सी है और सबसे पहले कौन सी आती है और उनका संचलन कैसे होता है? सर पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग होती है। इनमें पी तरंग ठोस और तरल सभी माध्यमों में गति करती है, जबकि एस तरंग केवल ठोस क्षेत्रों में ही गति करती है। और सबसे पहले पी तरंग आती है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य 2 तरीके से चलती है, कौन कौन सी का मोमेंट कौन सा है? सॉरी सर, वो उसमें मैं अभी कंफ्यूज हो रही हूँ, माफी चाहूंगी। वोल्केनिज्म क्या होता है? ज्वालामुखीयता। सर भूगर्भ में जो मैग्मा स्थित है वो मैग्मा और लावा के रूप में बाहर निकलता है और इसे ही ज्वालामुखी कहते हैं। प्रोसेस बताएंगे आप इसके? सर भूगर्भ में अनेक रेडियोधर्मी पदार्थ हैं, गैसें हैं, तो जब उनमें आंतरिक तापमान बढ़ जाता है और उन पर दबाव अधिक पड़ता है तो वे बाहर निकलते हैं और फिर इस प्रकार से ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जिसके अलग अलग प्रकार हैं। जैसे कई अनेक क्षेत्र हैं जहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी है, कहीं सुषुप्त अच्छा, है। चलिए ठीक है। परख क्या है? सर परख एनसीईआरटी द्वारा बनाया गया एक राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक आयोग है। इसके माध्यम से हम मूल्यांकन में व्यापक सुधारों की ओर जो दिशा निर्देश है उन पे कार्य करेंगे। तो अभी जो एनईपी के तहत मूल्यांकन की पद्धति है वो क्या है? सर वर्तमान में ग्रेडिंग सिस्टम किया जाता है और आरबीएसई, सीबीएसई और आईसीएसई अलग अलग बोर्ड कार्यरत हैं, लेकिन इन तीनों बोर्ड में एक समान गाइडलाइंस हो जाए, इसके लिए परख की स्थापना की गई है ताकि मूल्यांकन और अधिक प्रभावी हो सके। अच्छा ठीक है। लोक प्रशासन क्या होता है? सर प्रशासन के द्वारा जनता के लिए जो योजनाएं चलाई जाए उनकी अच्छे से क्रियान्विति सुनिश्चित हो, इसके लिए परिभाषा दीजिए। आपने पबेड़ पढ़ा है तो या तो वुड्रो विल्सन के अनुसार, गुलिक के अनुसार और विक के अनुसार कोई एक परिभाषा दीजिए कि इसको पबेड़ कहते हैं। सर लोक प्रशासन नीति निर्माण का सार है। किसने कहा ऐसा? सॉरी सर, थिंकर का नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ अभी। ठीक है सर, प्लीज। आपके नागरिक अधिकार क्या क्या है? सर नागरिक के तौर पर मुझे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, ये सभी अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है। और आपके राजनीतिक अधिकार क्या है? सर मैं वोट डाल सकती हूँ और जी सर, मतदान से संबंधित मेरा अधिकार है। चुनाव नहीं लड़ सकती आप? सर अभी तो मैं स्वयं सरकारी सेवा में हूँ। नहीं, अगर सरकारी मतलब चुनाव लड़ने का अधिकार तो है ना जी आपका। सर। आप नहीं लड़ना चाहती है एक अलग बात है। जी सर। तो फिर आपको आरक्षण की क्या जरूरत है? सर जब आपको राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, नागरिक अधिकार प्राप्त है, तो फिर महिलाओं की तरफ से मांग क्यों है कि हमें आरक्षण दिया जाए? सर राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने के बाद भी जब तक आरक्षण की व्यवस्था नहीं रही है अब तक, तो उतनी अधिक संख्या में महिलाएं आगे नहीं आ पाई है। अच्छा, चलिए, इसको आरक्षण के अलावा हम कैसे प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित कर सकते थे? आरक्षण नहीं देना है, उसके अलावा हम कैसे सुनिश्चित कर सकते थे कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व उचित हो जाए? सर दूसरा विकल्प महिला शिक्षा, महिला जागरूकता को बढ़ाया जाना हो सकता था और साथ ही पुरुष समाज में भी जागरूकता बढ़ाई जानी आवश्यक थी, तब ये पॉसिबल था। ठीक है। आप कुछ समाज सुधारक महिलाओं के नाम बताइए देश भर में, जहां से आपको उदाहरण याद आ रहे हैं, बताइए। सर श्रीमती रमाबाई और वर्तमान में जोधपुर से कृति भारती, जिन्हें चाइल्ड चैंपियन अवार्ड भी मिला है हाल ही में बाल विवाह रोकने के लिए, और श्रीमती छवि राजावत जो सोडा ग्राम पंचायत से सरपंच रही हैं। उन्होंने क्या समाज सुधार किए?
सर उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में अनेक विकास किया और साथ ही वहाँ की जो महिलाएं थी उनमें जागरूकता का प्रसार किया। RKSMBK ये प्रोग्राम क्या था? सर कोविड काल में जो लर्निंग लॉस हो गया था उसकी भरपाई के लिए राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम प्रोग्राम जुलाई 2022 से प्रारंभ किया गया, जिसमें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। ऑनलाइन एजुकेशन की समर्थक? जी सर। क्यों? इससे तो बच्चों की आदत खराब पड़ती है, स्क्रीन टाइम बढ़ता है, उनका एक्टिविटी नहीं कर पाते। सर मैं ऑनलाइन एजुकेशन की समर्थक हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से इस पर निर्भर नहीं होना चाहती। लेकिन इसे कैसे मॉनिटरिंग करेंगे? ये तो एक आइडियल बात हुई कि जैसे हम स्क्रीन टाइम की बात की तो आपने कहा कि निर्भर नहीं होना चाहते, कि बच्चों की निर्भरता ना रहे ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर, इसकी मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? सर जब PTM आयोजित की जाती है तो उसी समय हमें पेरेंट्स को बताना होता है। जैसे मैं संडे को एक क्विज भेजती हूँ तो मैंने पेरेंट्स को बताया कि इसका टाइम 20 मिनट है, तो आप 20 मिनट ही बच्चे को फोन दें और उसके अलावा ना दें। राजस्थान से महिला सांसदों के नाम बताइए। सर दिया कुमारी जी राजसमंद से, और माननीय जसकौर मीना, और सर एक और है, 3 में रिकॉल नहीं कर। राजस्थान से ऐसे उन लोगों के नाम बताइए जो उपराष्ट्रपति रहे यहाँ हैं। सर श्री भैरव सिंह जी शेखावत रहे हैं और वर्तमान में श्री जगदीप धनखड़ जी। और राष्ट्रपति? सॉरी सर, राष्ट्रपति जी। ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए आप कोई सुझाव देना चाहेंगे? सर इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम है, तो उसके बारे में थोड़ा सा और अधिक व्यवस्थित वर्णन किया जा सकता था कि ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि प्रबंधन संबंधी कुछ चुनौतियां आएंगी। साथ ही खेलों पर और अधिक फोकस किया जा सकता था। ठीक है सर। आप एक टीचर हैं और प्रारंभिक जो है वो शिक्षा देते हैं बच्चों को। जी सर। एक बच्चा आपके पास ऐसा आता है जिसको मनोवैज्ञानिक रूप से घरेलू हिंसा के कारण, उसके पिताजी के कारण हो सकता है, ऐसी घटना के कारण मानसिक आघात पहुंचा है और उसकी सीखने की क्षमता बहुत कम हो गई, वो सहज नहीं हो पा रहा। आप एक शिक्षक होने के नाते कौन से ऐसे प्रयास करेंगे ताकि वो भी सामान्य बच्चों की तरह अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरुआत कर पाए? सर सबसे पहले तो मैं उसके पेरेंट्स को बुलाकर समझाना चाहूंगी। यदि उसके पिताजी नहीं समझते हैं तो भी मुझे विश्वास है उसकी माताजी जरूर समझती होंगी कि बच्चे की क्या मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं। और उसके अलावा विद्यालय के स्तर पर जब बच्चा विद्यालय में रहेगा तो मैं उस पर विशेष ध्यान दूंगी, और इसके लिए नो बैग डे का जब आयोजन किया जाता है तब इस प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाती है कि बच्चे की अंतर्निहित क्षमताएं उभर कर आए। उस समय मैं उस बच्चे की रुचि के बारे में जानना चाहूंगी और फिर उसे। आपके हिसाब से किसी भी बच्चे को स्कूली शिक्षा कितनी आयु में प्रारंभ करनी चाहिए? कितनी आयु जो है वो उसके लिए सही रहती है सीखने के लिए? उसका बचपन हम कह रहे हैं छीना जाता है, बचपन जी ही नहीं पाता है, वो शुरुआत में उसको बैग लाद दिया जाता है, उसको पढ़ाने भेज दिया जाता है। आपके हिसाब से वो एकदम उपयुक्त आयु कितनी है बच्चे की? सर वर्तमान में 3 से 6 वर्ष बाल वाटिका के लिए प्रावधान किया गया है, लेकिन इसमें आपके अनुसार ये मतलब ये जो भी है ठीक है, आप तो लंबे समय से 10 साल से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, आपको क्या लगता है कि कितने साल के बच्चे जो है वो पढ़ने के लिए एकदम सही तैयार हो जाते हैं कि इससे पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए? सर 3 से 6 वर्ष के बाद का समय उपयुक्त है। तब तक पहली कक्षा में ये जो LKG UKG वगैरह छोड़ दें, पहली कक्षा में कितने साल के बच्चे को पढ़ाना शुरू करें? सर 6 वर्ष का समय उपयुक्त है और तब तक आपने कब शिक्षा प्रारंभ की, कितने साल की आयु में? सर मैंने थोड़ी जल्दी की थी। कोई कारण विशेष? सर 4 साल की थी मैं तब, मैं जब फर्स्ट क्लास में थी। ऐसा क्यों? मतलब आपको मतलब पेरेंट्स ने भेज दिया या आपने वो LKG UKG इस तरीके की शिक्षा नहीं की, सीधा ही फर्स्ट क्लास में आप आ गए? सर मैंने स्टार्टिंग में डायरेक्ट KG में एडमिशन लिया था। तो KG में जब आप एडमिशन लिया तो कितने साल के थे? सर उससे पहले मैं 3 साल की थी तब मैंने एडमिशन ले लिया था, चूंकि मुझे सारी बेसिक जानकारी आती थी तो इसलिए टीचर ने डायरेक्ट एडमिशन ले लिया था मेरा। चलिए कोई बात नहीं। आपके स्कूल में बच्चे खेल रहे हैं, मध्यांतर काल जो होता है उसमें, और उस टाइम किसी बच्चे को कोई गंभीर चोट लग जाती है, तो आपके द्वारा कौन से एक्शन सबसे पहले किए जाएंगे एज ए टीचर? सर सबसे पहले तो हमने स्कूल में फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ है, तो हम उसे प्राथमिक उपचार देते हैं। उसके बाद हमारे पास में ही हॉस्पिटल है, यदि चोट गंभीर होती है तो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अभी पिछली जो है ये सरकार जो हमारी वर्तमान सरकार है, इसने महिलाओं को मोबाइल वितरण किया था, आप अवेयर होंगे।
उससे महिलाओं के जीवन में दो सकारात्मक क्या परिवर्तन आएंगे जिनको मोबाइल मिला है? सर सबसे पहला तो डिजिटल साक्षरता बढ़ेगी और गवर्नमेंट की कई योजनाएं हैं जो, और जो साक्षरता ही नहीं होगी तो जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होंगी, अनपढ़ होंगी? सर अनेक ऐसी भी महिलाएं देखी गई है जो इतनी अधिक साक्षर नहीं है तो भी फोन की बेसिक जानकारी उन्हें रहती है, तो डिजिटल साक्षरता बढ़ेगी। चलिए मेरा एक और सवाल आपसे, राजस्थान में या भारत में आप हमारा जो समाज है उसमें कोई दो पॉपुलर विरोधाभास, एक विरोधाभास आप समझते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें एक साथ होना, या फिर दो अलग अलग दिशा की चीजें एक साथ जिनका सहअस्तित्व होना, ऐसे कोई हमारे समाज के दो पॉपुलर विरोधाभास आप बता सकते हैं जो आप अपने डेली जीवन में ऑब्जर्व करते हैं, खासकर महिलाओं से संबंधित? जी सर, मेरा ये मानना है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यह अवधारणा भी प्रचलित है और नवरात्रि में उन्हें देवी का स्वरूप मानकर पूजा भी जाता है और दूसरी तरफ महिलाओं के साथ क्राइम भी हो रहे हैं। तो ये दूसरा, सॉरी सर एक ही रिकॉल करता अच्छा हूं। सर को आपने बता रहे थे कि मध्यकाल में आक्रांता आए और तब से हमारे यहाँ पर पर्दा शुरू हुई, तो आप थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं गुप्त काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी? सर गुप्त काल में भी महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं मानी जाती तो थी। पर्दा प्रथा कब से स्टार्ट हुआ, ये कहीं आपने पढ़ा है या सुना है इसके बारे में? सर ये मैंने पढ़ा था। कहाँ पर पढ़ा है, मतलब कोई सोर्स बता सकते हैं? सॉरी सर मैं रिसोर्स बुक अभी याद नहीं कर पा रही हूँ। ओके, चलिए मेरा अंतिम सवाल आपसे, आपको एसडीएम बना के आपको चॉइस दिया जाए कि इस क्षेत्र में आपको कार्य करना, तो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में आप कार्य करना चाहेंगे? सर चूंकि मैं सरकार की कर्मचारी रहूंगी तो जहां भी सरकार मुझे पोस्टिंग देगी मैं जाना चाहूंगी सर, सहर्ष। आपकी ऐसे कोई चॉइस नहीं है पर्टिकुलर एरिया की यहाँ पर मेरा पद स्थापन हो? लोग तो खूब कोशिश करते हैं ट्रांसफर कराने की, आप भी टीचर के तौर पे जानते हैं इस बात को, तो फिर उसके बाद आपको चॉइस मिल रही है। सर मुझे मेरा यही विचार है कि जो भी मुझे क्षेत्र मिलेगा मैं उसमें अपना 100% दूंगी और वहां के अनुभव लेकर आगे वाले क्षेत्र में जाऊंगी। मिड डे मील में योजना में क्या सुधार किए जा सकते हैं? सर इसे थोड़ा और व्यवस्थित बनाया जा सकता है। एक तिथि भोज योजना चलती है तो उसका और अधिक प्रचार किया जा सकता है और इसके साथ ही इसमें मिलेट्स को इंक्लूड करना चाहिए। क्यों? तो मिलेट्स पोषक तत्व हैं और ये इको फ्रेंडली भी हैं। इनका यदि उत्पादन बढ़ेगा, उपभोग बढ़ेगा तो अल्टीमेटली राजस्थान को काफी बेनिफिट होगा और सर बच्चों में भी इसके लिए रुझान बढ़ेगा। थैंक यू। थैंक यू सर। इंटरव्यू हो गया आपका। थैंक यू सर। थैंक यू सर।